भूतिया गांव, खामोशी की आखिरी सांस। घने जंगलों के बीच बसा था एक गांव। कुलधरा नहीं बल्कि भैरवपुर। नक्शों में उसका नाम धुंधला था और लोगों की यादों में सिर्फ डर। कहा जाता था कि वहां सूरज ढलते ही हवा बोलने लगती है और परछाइयां चलने लगती हैं। कोई भी रात के बाद उस गांव से लौटकर नहीं आया था। आरव, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों को झूठ साबित करने के इरादे से भैरवपुर पहुंचा। गांव में घुसते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। न कुत्ते भौंकते थे, न पत्ते सरसराते थे। टूटी झोपड़ियां, झुके हुए दरवाजे और दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान, मानो कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। शाम होते होते आसमान लाल हो गया। आरव ने कैमरा ऑन किया और गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, करुण। पलटते ही उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, सफेद साड़ी में, आंखें काली। उसने कांपती आवाज में कहा, यहां क्यों आए हो बेटा? भैरवपुर जाने नहीं देता। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो गायब हो गई। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। अंदर प्रवेश करते ही दियों की लौन नीली हो गई। दीवारों पर गांव वालों की छायाएं उभर आईं। सबकी गर्दनें मुड़ी हुई, आंखें खाली। एक साथ गूंज उठा, हम अधूरे हैं। अचानक जमीन कांपने लगी। आरव को सच्चाई दिखी। सालों पहले गांव वालों ने एक निर्दोष साधु को जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया, तुम सब यहीं रहोगे, न जिंदा न मरे। उसी पल से भैरवपुर समय में फंस गया। रात गहराते ही परछाइयां आरव के चारों ओर घिर आईं। उसकी सांसें तेज थीं। तभी उसने कैमरे की लाइट जलाई और ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। एक चीख के साथ सब शांत हो गया। सुबह हुई। आरव गांव के बाहर बेहोश पड़ा मिला। कैमरा चला रहा था पर रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक वाक्य था, भैरवपुर अब जाग चुका है। उस दिन के बाद उस जंगल से गुजरने वाले कहते हैं, रात को कैमरे की लाल बत्ती अब भी टिमटिमाती दिखती है और कोई धीमी आवाज पूछती है, अगला कौन?